नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिस्कशन प्रोग्राम के नए एपिसोड में। पिछले जो हमने डिस्कशन किए थे उसमें हमने ये देखा कि जो भी इस संसार में परिवर्तनशीलता है वो दुख का कारण नहीं है, हमने ये पता लगाया था। लेकिन जो आपकी बातें हैं वो ये इंगित कर रही थी कि ऐसी कोई जीवन व्यवस्था हो जो सब फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए हो, तो उससे हम सारे सुखी हो सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न उठ के आता है कि क्या जो मनुष्य है वो अच्छा या बुरा होता है, या जो भी हमारे दुख के कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनुष्य उसमें रिस्पॉन्सिबल है या उसमें व्यवस्था रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि आपके शब्दों से ये ऐसा पता लग रहा है कि ये व्यवस्था में कोई कमी है, ना कि किसी मनुष्य में। जबकि हमारी जो अभी तक की समझ है वो हम ये समझते हैं कि भाई कहीं मुझ में कमी रह गई, कहीं मुझे कुछ प्रयास करके कुछ अच्छा बनना है, तब जाके कुछ जग सुधरेगा। जग के सुधरने में प्रयास मेरे से शुरुआत होती है, ऐसी हमारी समझ जो है समाज में फैली हुई है। लेकिन आपके शब्दों से ऐसा सुनने में आ रहा है कि व्यक्ति सब ठीक है और समस्या कहीं किसी व्यवस्था में है। तो इससे ये भी प्रश्न उठता है कि व्यवस्था भी तो मनुष्य ही निर्माण करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। ये एक तरह से एक अनन्य संबंध होता है। इसका मतलब होता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध को संस्कृत में अनन्य संबंध बोलते हैं। हाँ हाँ। उसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे से सपोर्ट होकर चीज चलती है। ये ठीक है कि मनुष्य ही सिस्टम बनाए कोई भी। हाँ। और अब तक के भी जो सिस्टम बने हैं आप जानते ही हो कि मनुष्य नहीं बनाए। हाँ। वो चाहे कोई लेनिनवाद है, चाहे वो तो मतलब नेचर और कल्चर के बीच में मनुष्य खड़ा है और मनुष्य कल्चर बनाता है और कल्चर फिर से मनुष्य को निर्माण करती है और ये एक सर्कल है। ये एक सर्कल है ना। तो इसमें जो है अब जैसे ये एक नया सिस्टम बना रहा हूँ, तो अब इस सिस्टम में लोग अलग ढंग से जिएंगे। यही लोग सेम लोग रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करेंगे। अलग तरीके से करेंगे। और तो इसी तरह से हर सिस्टम में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं, अगर 100% में आप समझ लो तो 90-95% लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड नेचर के होते हैं, है ना। उनको ये अंदर की बातें और ये सब इतने गहरे से समझ नहीं आता है। 4-5% जो बौद्धिक लेवल के लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ रिस्पॉन्स भी चलते हैं। वो केवल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, वो अलग से अपने आप को मैनेज कर सकने की क्षमता होती है। और उन्हीं लोगों में से कोई सिस्टम भी बनाता है। हाँ हाँ। है ना। तो लोग कोई बुरे नहीं है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जहाँ कमियां हैं उसको देखते हुए वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा, अभी भी मौजूदा उदाहरण इंडिया में है ऐसा। तो लोग जो हैं कोई ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अच्छा। लोग यहाँ पर किस लिए हैं? आनंद की उपलब्धि के लिए। हाँ। अब जिस बात के लिए लोग यहाँ आए हैं, वो चाहे इस बात को कॉन्शियसली ना जानते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली वो आनंद के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। वही उनकी प्रेरणा रहती है। तो अब उनको वो जहाँ से मिलेगा, जैसे मिलेगा, जिस सिस्टम में जैसा स्पेस है, वो तो वैसे ही ट्राई मारेंगे, है ना। वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेंगे अपने अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए। जो छोटा रास्ता, जो पॉसिबल रास्ता उनको सूटेबल होगा, उनको मिलेगा, वो उसके हिसाब से वहाँ पे ट्राई मारते हैं। अब इसके कंसिक्वेंसेस होने लगते हैं। मतलब इसके कई बार अनार्की टाइप हो जाता है, क्योंकि सब अपने हिसाब से ट्राई मार रहे हैं। वहाँ पे कोई यूनिवर्सलाइज कोडिंग नहीं है, कोई यूनिवर्सलाइज सिस्टम नहीं दिया है जिससे कि एक दूसरे की ट्राई जो है वो कोऑपरेशन में हो। अपने से मार रहे हैं, कुछ बना नहीं है, तो वो ज्यादातर क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट करती है एक दूसरे से। और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से उनको थोड़ा बहुत सुख तो मिलता ही है, जो जिसके वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत सारे खड़े हो जाते हैं उसके, जो उसको भी और औरों को भी बहुत दुख देते हैं। इतना सुख नहीं मिला होता जितना कई बार वो उससे दुख खड़ा हो जाता है। अब उदाहरण के लिए लोग बुरे नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे दिल्ली में एक आपकी इंडियन रेलवे भी है और एक मेट्रो भी है, जो अभी 4-5 साल पहले बनी है। इंडियन रेलवे में भी वही लोग काम करते हैं। जब मेट्रो रेलवे बनाया गया तो इंडियन रेलवे में से ही कुछ लोगों को वहां अपॉइंट किया गया।
वही लोग जो वहाँ काम करते थे, वहाँ ना आय हो रही थी, वहाँ पे वो रिश्वतखोरी भी करते थे, ये टाइम से आ रहा है नहीं मतलब हर तरह की वहाँ पे प्रॉब्लम थी। और लोग बोलते थे कि लोग खराब हैं, लोग जो है टाइम के पंक्चुअल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 50 तरह की एक दूसरे को लोग ब्लेम करते थे। जो पैसेंजर हैं वो उनको ब्लेम आज भी करते हैं रेलवे को, जो इंडियन रेलवे है। लेकिन मेट्रो में आने के बाद में वही लोग बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। वहाँ स्पेस ही नहीं है कि आप कोई टिकट में हेरा फेरी कर सको या आप टाइम से देरी हो सके, क्योंकि हर चीज वहाँ पे जो है मशीन से, इंटरनेट से सब जुड़ी हुई है। आप करोगे तो आपको तो अगले टाइम आप पकड़े जाओगे, है ना। दूसरा ये हो गया। तीसरा, अभी और भी कई फैक्टर हैं, वहाँ पर भी कई लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उनकी सैलरी कम है, तो अब सैलरी कम है तो जीवन ठीक से वो जी नहीं पाएंगे, तो इधर उधर ये इनके प्रकार हैं, वो अभी भी कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, उसने बहुत कुछ रोक दिया है, लेकिन फिर भी अभी जो दूसरे फैक्टर हैं उनकी वजह से वो ट्राई मारते हो सकते हैं। हालांकि उनको भी पॉसिबल नहीं हो रहा होगा, तो ये अलग बात है, तो इसका वो दुख भी उठा रहे होंगे कि अब 10,000 में 20,000 में कैसे अपना घर चलाएं, तो उस कारण वो दुखी भी होंगे। तो वो फैक्टर अभी एज इट इज है। लेकिन थोड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जस्ट टेक्नोलॉजी चेंज होने से कितना सब चेंज हो जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आदमी जो है वो व्यवस्था को ही रिफ्लेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो व्यवस्था को ही रिफ्लेक्ट करती है। और ये आप वैसे भी देख सकते हैं, हर देश में थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रकार की, अगर डेमोक्रेसी को ही लें तो बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी है, और वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्ड करने का ढंग अलग अलग है। तो अब लोग तो इसी दुनिया में एक साथ जी रहे हैं, लेकिन वहाँ अलग अलग ढंग से क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम अलग अलग है। उस वजह से आप एक ही यूनिवर्सलाइज सिस्टम कर दो, पूरी दुनिया में लोग एक ही ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये अलग बात है। तो लोग कोई बुरे नहीं है, क्योंकि लोगों की जो मूल विषय है वो है आनंद प्राप्त करना। इसको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि इसी के लिए ये पूरा आयोजन है, और इससे कोई भी आदमी भाग नहीं सकता। तो वो इसकी पूर्ति के लिए प्रयास करता है, अपने आनंद के लिए, या अपने परिवार के आनंद के लिए, या अपने समाज के आनंद के लिए, या फिर कोई मनुष्य और भी बहुत उनकी चेतना डेवलप हो जाती है तो पूरे सार्वभौमिक, मतलब जीव जंतु और सबके आनंद के लिए, सबके सुख के लिए, तो वो लालायित रहते हैं। तो चारों तरफ पे आनंद है, इससे नीचे हो नहीं सकता। कम से कम आदमी अपने आनंद के लिए तो काम करता ही है, इससे पीछे वो काम नहीं कर सकता। बाकी को वो इग्नोर मार सकता है कि ठीक है पड़ोसी को नुकसान हो रहा है लेकिन मुझे तो आनंद मिल रहा है, तो ठीक है, वो पड़ोसी को इग्नोर मार जाएगा। लेकिन अपने आनंद को इग्नोर नहीं मार सकता कोई, क्योंकि वो तो फिर बियॉन्ड हो जाएगी बात, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो व्यवस्था जो है सबको अपने अपने आनंद तक पहुंचने का एक सीधा मार्ग देती है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट न क्रिएट कर पाए। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन की जरूरत न पड़े, कॉन्फ्लिक्ट लंबा रास्ता पड़े उसे। व्यवस्था उसको एक छोटा सरल रास्ता दे रही है अपने आनंद तक पहुंचने के लिए। तो अगर व्यवस्था ऐसा कर पाती है तो फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट का जन्म नहीं होगा, किसी समस्या का जन्म नहीं होगा। और फिर एक समस्या के बाद दूसरी समस्या और तीसरी, और एक चेन खड़ी हो जाती है। क्योंकि समस्या कोई एक खाली पैदा होकर रुक नहीं जाती, उसको आप सॉर्ट आउट करने जाओगे, उसको सॉर्ट आउट करने में दूसरी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं। या तो इसीलिए या तो उस लेवल पे वो सॉर्ट आउट होगी ही, या फिर वो सारी प्रॉब्लम वो कंसिक्वेंसेस देगी। आप उसको सॉल्व भी करोगे फिर भी वो सॉल्व नहीं होगी। और आप देख ही रहे हो, चाहे वो भूखमरी की प्रॉब्लम है, चाहे वो टेररिस्ट की प्रॉब्लम है, जितनी सारी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके बढ़ी रही है, कम कोई नहीं हो रही। जबकि इतना प्रयास किया जा रहा है, एक गंगा तक साफ नहीं हो रही है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतने सारे साधु समाज उसके पीछे लगे होने के बावजूद, वो दिन पे दिन उसकी गंदगी का जो पैमाना है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो और इतने डोनेशंस, इतने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, और इतना पैसा भी आता है सोशल वर्क के लिए, लेकिन और सब चाहते भी हैं। अब किसी से जाके पूछो कि गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं, सब बोलते हैं हाँ होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्शन है हमारी जीवन शैली में। तो ऐसी हमारे पास अभी जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें इंटरनली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं,
जो इस तरह की डर्टीनेस को, जो इस तरह की गंदगी को वो जन्म देते हैं, और जिसको, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे होती है, सामाजिक समस्या है। हाँ। इतने बड़े पैमाने पे ये डेली पैदा होती है कि आपके छोटे मोटे सौदों से, आपकी छोटी मोटी कोई करेक्शन करने से इसमें कुछ नहीं होता। हाँ। ये कोई एक घर का कूड़ा नहीं है कि ठीक है उठा के ले जाके दबा दिया। हाँ। यहाँ करोड़ों घर हैं, करोड़ों घरों से रोज करोड़ों प्रकार का कूड़ा निकलता है। हाँ। आप जब तक उसको बाकायदा मेंटेन नहीं करोगे, उसकी साइकिल नहीं सेट करोगे नेचर में, हाँ। जिससे वो पूरी घूम जाए, तो आप इसको कवर नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा कोई वे नहीं है। हाँ। तो ये चीज है, आप ज्यादा से ज्यादा उठा के जंगल में ले जाके डाल दोगे तो वो वहाँ गंदगी होने लगेगी, और धीरे धीरे वो फिर आप तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह से, इसलिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए ही जो सार्वभौमिक हो, जो सार्वभौम के सारे एलिमेंटों को, सारे फैक्टर्स को इस तरह से अलाइंड करती हो, पर्सन व्यक्तिगत से लेके और सार्वभौमिक तक के सारे फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइंड करती हो कि वो कोऑपरेशन में हो, कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, एक दूसरे के विरोध में ना हो, एक दूसरे के सहयोग में हो। और वो मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो ऐसा है। वो जब आगे के वीडियोज में दर परदर जब उस बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, तो ऐसा ही है, और बहुत आसान है। तो ऐसी व्यवस्था में भी तो इसका असर एजुकेशन पे भी पड़ेगा, जिससे कि सब चीज पे, तो सब चीज पे पड़ेगा। आपको एजुकेशन भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन तो मेन है, वही तो सारी कंडीशनिंग करती है। लेकिन जब हम ऐसा मानते हैं कि भाई एक परिवार में जिसको दोनों को अच्छा पोषण मिला, दोनों भाई को एक कुछ अच्छे प्रवृत्ति वाला हो जाता है, एक बुरी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। और ये बोला जाता है कि ये कुछ पुराने जन्मों के संस्कारों के कारण हुआ। तो क्या अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी ऐसी कोई संभावना रहती है कि कोई उसके प्रकृतिवश ही वो उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहे, ऐसा इसके बारे में कैसे जाना जा सकता है? जब आप इसके लिए आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, एक घर में दो बच्चे पैदा हुए, एक कंस्ट्रक्शन वाला हो गया और एक डिस्ट्रक्टिव वाला हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। आप अगर गौर से देखेंगे दोनों को, तो दोनों कर अपने आनंद के लिए रहे। वो किसी चीज को डिस्ट्रक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जो इच्छा है जिस प्रकार के आनंद की, उस प्रकार के आनंद में वो जिससे वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वो विरोध पैदा कर रही है, तो वो उसको हटा देना चाहता है ना। और इसी को हम डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो मूल जो है वो सेम है, दोनों में सेम है, दोनों अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, या अपनों के या किसी के भी आनंद के लिए कर रहे हैं। और उसमें उसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसी उसकी समझ आ रही, क्योंकि एजुकेशन है नहीं यूनिवर्सलाइज टाइप की जो सबको एक जैसी समझ मिले। तो सब अपनी अपनी समझ खुद ही निर्माण कर रहे हैं। कहीं पड़ोस में बैठ के कोई निर्माण कर रहा है, कोई जो है वहाँ कोई बाबा बैठे हैं उनसे कोई सुन रहा है, कोई वहाँ कहीं से भी सुन सकता है, एक्सपोज्ड है। और वो लोग कोई सर्टिफाइड नहीं है। जो इस कल्चर का निर्माण कर रहे हैं बहुत सारे लोग, वो इस बात के लिए सर्टिफाइड नहीं है कि वो इस योग्य भी हैं कि नहीं है। वो वहाँ जाके इसलिए बैठ गए कि उनको कहीं खाना नहीं मिला तो वहाँ जाके बैठ गए, कहीं उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली तो वहाँ आके वो आइडेंटिफिकेशन ढूंढने लग गए, वहाँ काम करने लग गए। इस तरह से चल रहा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर डॉक्टर की जो सर्टिफिकेशन है वो आप खत्म कर दो थोड़ी देर के लिए, मतलब उसका मतलब ये होगा कि कोई भी आदमी डॉक्टर बन के बैठ सकता है। तब आप सोचो कि मेडिकल क्या स्थिति होगी, कितने लोगों के साथ में मेडिकल एक्सीडेंट हो रहे होंगे। हो रहे होंगे कि नहीं, और उसमें कोई ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो उसको कोई एक डायरेक्शन दे कैसी भी। अब एक पर्टिकुलर व्यक्तिगत आदमी क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ना उसमें कोई गहरी रिसर्च होंगी ना कुछ होगा, वो उसी एक बड़े हल्के से लेवल पे बनी रहेगी और लोगों को खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं ठीक कर पाएगी, बड़ी बड़ी बीमारियों को हैंडल नहीं कर पाएगी और लोग मरते रहेंगे उसमें। इसी प्रकार से कल्चर का जो निर्माण होता है उसमें भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी कल्चर का निर्माण करने लग जाए, उसमें भी योग्य व्यक्ति होने चाहिए। और ये एजुकेशन में होना चाहिए कि
कौन लोग जो ऐसे चरित्रों का निर्माण होना चाहिए, जैसे हम डॉक्टर्स का निर्माण कर रहे हैं, इंजीनियर्स का निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही लीडर्स का भी निर्माण करें, वैसे ही जो कल्चर पैदा करने वाले लोग हैं उनका हम निर्माण करें। तो सारा सारा एजुकेशन में होना चाहिए। एक भी आदमी किसी भी फील्ड में बिना सर्टिफिकेशन के उसको ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने से कोई काम कर ले। नहीं, पहले सर्टिफिकेशन ले और जो सिस्टम है वो उसमें उसको इजाजत होगी, और हर एक आदमी को कोई ना कोई जॉब की गारंटी होगी। ऐसा नहीं है कि वो और उस जैसा वो जॉब चाहता है मैक्सिमम होगा कि वो वही उसको मिलेगा, अगर उसने कोई मतलब अपनी योग्यता से ज्यादा नहीं वो मांग रहा है। तो ये समस्या नहीं आएगी उसमें फिर। तो कुल मिला के व्यक्ति सब आनंद की तरफ अग्रसर हैं। हाँ, और अगर व्यवस्था व्यक्ति खराब नहीं है। हाँ, सब व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, भले हैं, सब ठीक है। बस थोड़े उनके लेवल अलग अलग होते हैं। हाँ, जैसे शरीर होते हैं भाई, बच्चे का शरीर है, थोड़ा युवा का शरीर है, थोड़ा प्रौढ़ का शरीर है, थोड़ा वृद्धा का शरीर है, जैसे ऐसे है। तो ऐसे चेतन के भी लेवल होते हैं। कोई पर्सनल लेवल पर है, कोई पारिवारिक लेवल पर है, कोई सामाजिक लेवल पर जी रहा है, और कोई सार्वभौमिक लेवल पर जी रहा है, बस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई खराब है, कोई अच्छा है, कोई महान है, कोई क्षुद्र है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मनुष्य हैं, सब चेतन हैं, सब यहाँ पे आनंद के लिए ही है। सबकी उतनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। यस, सबकी उतनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। हाँ। जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं वो ऐसा नहीं कि कोई महान हो जाएंगे, और जो कोई उपभोक्ता है वो बेकार हो जाएंगे। नहीं, अपना अपना फील्ड है, अपना अपना इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट का वो फील्ड है, इसलिए वो वहाँ आनंद ले रहे हैं। उपभोक्ता वाले उनका वो फील्ड है, वो वहाँ आनंद ले रहे हैं। और एक दूसरे के कोऑपरेशन से होगा। अगर लीडर्स नहीं होंगे तो ये मैनेज नहीं हो पाएंगे और ये दुखी होते रहेंगे। ये नहीं होंगे तो भाई प्रोडक्शन कौन करेगा? बीच में जो व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक नहीं होंगे तो मैनेज कौन करेंगे? फिर जो जैसे जो ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग करने वाले लोग नहीं होंगे तो चीजों का वितरण कैसे होगा? तो हर चीज की बराबर इम्पोर्टेंस है। एक भी चीज को आप कहीं से हटाओगे तो दुख शुरू हो जाएगा। तो ये जो विभिन्नता है इसी को एक सीक्वेंस में लाना है, एक थ्रेड में पिरोना है। और विभिन्नता अच्छी बात है, खराब नहीं है। अन्य तो सभी लोग एक जैसे होते तो फिर इतनी सारी सर्विस, इतने सारे प्रोडक्शन, इतने सारे फील्ड कैसे होते और इतने सारे आनंद कैसे होते? वैरायटी कैसे, इतनी सारी वैरायटी कैसे पैदा करोगे? अगर आदमी की वैरायटी नहीं होगी तो। तो वैरायटी होना अच्छी बात है। अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज अलग अलग लेवल पे काम करती है, अलग अलग उनकी एक्सपर्टीज होती है। और उनके इंटरेस्ट भी उस तरीके के होते हैं, उसी तरह की उनकी विश होती है। और तभी ये तो सारा ताना वाना है, तभी तो ये रहता है। तो ये सब पॉजिटिव है। हाँ। तो ईवल जैसी कोई चीज जो है वो सृष्टि में बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये कल्चर का क्रिएशन है। या तो हम ये खराब कल्चर में एक, क्योंकि लोग सिस्टम को रिस्पॉन्ड करते हैं और उससे अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो दुख उठाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईवल टाइप कुछ है। ऐसा उनको फील होता है। जबकि फैक्चुअली इस सृष्टि में एक ही सत्ता है, बस दूसरी कोई सत्ता नहीं। ठीक है, तो आशा है कि आपको इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद।